शूर्पणखा आकर रावण से कहती है, अरे दशकंधर, तुम यहाँ पर सो रहे हो और तुम्हारा शत्रु वहाँ क्या आतंक मचा रहा है। तरुणों रूप संपन्न और उनके साथ एक सुकुमारी भी है। जब रावण को पता चला तो उन्होंने विचार किया। उन्होंने पूछा पहले कि क्या तुम खरदूषण के पास नहीं गई थी? तब शूर्पणखा ने कहा कि खरदूषण को भी उन्होंने मार दिया है। क्या कुलभूषण से नहीं कही भैया, कीर्ति को प्राप्त होते पर गए भैया दुहाइयो। यदि जग में काटा नाक नहीं तो नक का नाम धरा दूंगा। बैठो थोड़ी धीर धरो, बहुत सुरपुर बैठो थोड़ी धीर धरो। मैं दंडक बन को जाता हूँ, नाक कान काटने का बदला मैं तपसी से यही चुकाता हूँ। अरे बहन सुरपुर और लंकापति रावण वहां से उठकर अपने कक्ष में चला गया। तरह तरह के विचार उन्हें आने लगा। बहादुर को ले जाओ। क्या कहो, खरदूषण तो मेरे ही समान बलशाली योद्धा थे। उनको मारने वाला कोई साधारण मानव नहीं हो सकता है। लगता है नारायण का अवतार हो चुका मैं चल करके देखता हूं कि कोई नारायण नर के रूप में अवतरित हुए हैं तो उनके साथ में नारी गई। मैं उससे हट बैठ करके उनका नारी हर के लाऊंगा। चले आया के सभी तामस वेश के हैं। ऐसे में मैं उनसे हट बैठ करूंगा, इसी में उद्धार होगा। जलाया के और लंकापति रावण वहाँ गया जहाँ मारीच सोया था। मारीच से उन्होंने कहा कि तुम सीता हरण करने में हमारी मदद करो। मारीच ने ज्ञान की बात कही तो तलवार लेकर उठ गया और बोला, खामोश, ज्ञान की बात मेरे से नहीं करना। जब कोई ज्ञान की बात पूछे मामा मारीच के पास चलता हूँ, क्योंकि मामा मारीच माया विद्या में निपुण है और उनकी सहायता से राम लक्ष्मण को काफी दूर माया से भगवा दूंगा। तब सोनी कुटिया पाकर के मैं सीता का हरण करके लाऊंगा। एक सुंदर सुकुमारी नारी सीता भी गई तो नारी का स्वभाव होता है, एक नारी दूसरे नारी से मिलना चाहती है, बैठना चाहती है तो
बहन सुरपुर ने सीता को देख कर गई, सोची कि मैं जाकर के मिलती हूँ, तो बहन सुरपुर में गई तो एक छोटे तापस लक्ष्मण ने बहन सुरपुर के साथ छेड़छाड़ करना चाहा। ठीक किया। तुरंत जब मेरा नाम लिया तो उसने दिया है बलि और बहन सुरपुर की नाक कान दोनों रगड़ डाली, मामा मारे। तो सुनो मामा मारी कहिए भांजे। अब तुम्हें यह कार्य करना होगा कि तुम माया का मृग बनो, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तुम राम लक्ष्मण को हलाना, मैं सीता को हलाऊंगा। मैं माया का मृग बन जाऊंगा? अरे आप होश में है कि नहीं होश में? ये बताओ मेरा अरे हमारी बहुत बड़ी सुन लीजिए। आप बोल क्या रहे हैं सोचिए। जो विश्वामित्र बड़ी दाढ़ी वाला था, उस समय पर हम जरा सा छेड़छाड़ किए थे, वही दोनों राजकुमार बाण उठा करके मारे थे। मैं मुझसे बड़ा ना तो कोई ज्ञानी है, ना ही कोई पंडित है, ना तो कोई योद्धा है, और तुम मुझे ज्ञान सिखाने चले हो। इसलिए सुनो, यह कार्य तुम्हें करना है कि नहीं, अपने विचार लो, सोच लो और समझ लो। ठीक है, मुझे सोचने का मौका दीजिए, आप उधर हो जाइए। तब हमारी कहे कितना सुंदर रूप बुलाया है, यदि तुम्हारी यही कामना है तो अवश्य ही यह राम तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस मृग की खाल को अवश्य लाएगा। बाबा रघुपति जानत सब कारण, उठे हरत सुर कार्य सवारन, प्रभु लक्ष्मण जी कहा समुझाई, धीर कवि जरा विचार कर सोचिए, जिस समय हम दोनों भाई गुरुदेव जी की एक की रक्षा के लिए गया था, इसी प्रकार से माया राक्षस वहां पे आया करते थे। इसलिए मुझे यह हमारी सोने का नहीं दिखाई दे रहा है, यह कोई माया भी है। इसलिए इस पर विचार करें प्रभु। भैया लक्ष्मण, आपका भी कहना उचित है, परंतु ऐसा नहीं है। मैं अवश्य ही, आप तो जानते हो कि प्यारी सीता जब से मेरे साथ आई है, उन्होंने आज अपनी इच्छाओं को प्रकट किया है। अवश्य ही मैं उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इस मृगा की खाल को अवश्य लाऊंगा। इसलिए आप तो जानते हो कि इस वन में चारों ओर से निश्चरों का झुंड हमेशा आता रहता है। इसलिए आपको वहां पर रुक करके सीता की रखवाली करना है। कहीं ऐसा न हो कि निश्चरों का झुंड सीता के ऊपर आक्रमण करे। जो अभी हो प्रभु, इसलिए विशेष ध्यान देना, जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक आप सीता को अकेले मत छोड़ना।